सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस। नमो वीतरागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रमला बहन, आपको कोई प्रश्न है तो आपको मौका है पूछने के लिए। फर्स्ट नंबर। कोई प्रश्न नहीं है मेरे पास। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। ठीक है, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस आपका आवाज कम आ रहा है कश्यप जी। कम आ रहा है? आप ठीक आ रहा है? हाँ, अभी भी लो। कुछ बेटर? कुछ बेटर है पहले से? अभी अभी बराबर। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये आप सूत्र 29876 ये शायद कल ही का है। नहीं सॉरी, 2976 नहीं, एक मिनट गलत बोल दिया। एक मिनट, 2972। ओके बोलिए। ઉદગલ ને જો ડખો દખલ ના થાય તો એ તો ચોખ્ખું જ થયા કરે છે. ડખો કરે એ પાછી દખલ થઈ જાય. ડખો દખલ કરનાર કોણ? અજ્ઞાન માન્યતાઓ ने પછી बांधो ने वचका। इसमें एक तो बताएं कि ये डखो और दखल का एक ही मीनिंग होता है, हिंदी में बता दीजिए। और इसका क्या मीनिंग होता है डखो और दखल का, इंग्लिश में बता दीजिए। और दूसरा दो शब्द है वो वांदो और वचको, उसका जो है क्या मीनिंग होता है? मैंने देखा था डिक्शनरी में, उसमें वो अपोजिशन शायद लिखा हुआ है, अपोजिशन, वांदो और ऑब्स्टेकल। फिर भी आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। यह क्या बताना चाहता है कि पुद्गल में अगर डको दखल ना हो तो स्वतः ही शुद्ध होता रहता है। हाँ जी, डखा करते हैं, इससे पीछे दखल हो जाती है। डखो क्या होता है? ये आपको दही खाना है सुबह में, हाँ जी, तो रात को दूध ल्यूकवार्म करके थोड़ा गर्म करके उसमें जामुन डालेंगे ना, हाँ जी, बराबर है। हाँ जी, फिर आप आधी रात को उठे, 2 बजे नींद खुल गई और आपको विचार आए, लो भाई जाके चेक करो कि दही जमा है कि नहीं जमा है। तो अंदर उंगली डाल के टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, हाँ, उसको देखा बोलते हैं। तो उसका जो रिजल्ट आएगा, सुबह में रिजल्ट क्या मिलेगा? दही अच्छी तरह से जम जाएगा। बीच बीच में बार बार करेंगे तो फिर अच्छा नहीं आएगा। नहीं, एक ही बार अंदर उंगली डाली ना, एक ही बार उंगली डाली तो वो केवल एक बार तुरंत जो डाल, उंगली अंदर, तो सुबह में दही पानी हो जाएगा। हाँ तुरंत डालेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तुरंत नहीं, आपने मान लो कि आधी रात को भी एक बार देखा, एक बार उंगली डाल के देखा कि
बराबर हाँ। जमा है कि नहीं जमा है। हाँ, वो क्या किया, डखा किया। सुबह सुबह देखना देखना उसके सीखना है। परिणाम फल स्वरूप सुबह में जब आप देखेंगे तो दही तो जमा होगा, लेकिन जमा कैसा होगा, पानी जैसा। अच्छा। तो दही में पानी अलग हो गया होगा। हम्म। तो वो क्या होता है कि वो जो दखल का परिणाम means जो पहले डखा किया उसका परिणाम दखल के रूप में है। अच्छा, उसका परिणाम होता है दखल जो है। हाँ, ये एग्जाम्पल में बात ख्याल में आ रही है। तो दखल का ट्रांसलेशन क्या होता है? डखा और दखल किस वजह से होती है कि पिछली अज्ञान मान्यताओं के आधार पे। इसका ट्रांसलेशन बता सकते हैं? हाँ, वही बता रहा हूँ। जी। डखा करते हैं, बाद में दखल हो जाती है। हाँ जी। तो डखा दखल करना कौन है, कौन करवाता है डखो दखल। तो आगे आंसर दिया कि अज्ञान मान्यताओं के कारण, जी। अज्ञान मान्यता उसके कारण उसके पीछे वादा और वचका मीन्स वादा मीन्स ऑब्जेक्शन। हाँ जी, तो ऑब्जेक्शन। वचका को क्या बोलेंगे। हाँ, एक मिनट मैं देता हूँ। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे भी अभी पता चला। एक मिनट। हाँ, वंडरफुल डिक्शनरी मीनिंग वचकाऊ दिखाई दिया। वचका में रिसालपना। यह रिसालपना के मतलब में इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है? रिसाव શું કે वो नाराज होना होता है या एक क्या? मिनट नाराज के नजदीक का है। नाराजगी। नाराजगी दिखाते हैं ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको सही नहीं लगता है एंगर दिखा रहा है। कभी गुस्सा अपसेट हो जाना। रूठ जाते हैं ना। हाँ, रूठ रूठना, जाना। हाँ रूठना, करेक्ट। तो रूठना ज्यादा सही है। अच्छा। देखिए यहाँ वादा में से भीतर से अपोजिशन खड़ा होता है, हम्म। या दूसरी तरफ से बताओ तो कि उधर आपको नेगेटिव भावना खड़ी होगी। जो सीधा चल रहा है व्यवहार, हम्म। उसमें हम सीधे नहीं चलेंगे, उसमें बीच में इंटरफियरेंस आ जाएगा हमारा। मतलब हमने दखल किया, किसी का कोई दखल किया, उसका वापस में रिएक्शन जो है वो क्या आएगा, वो दखल होता है दूसरे का। नहीं, डखा पहले किया है, उसके रिएक्शन में दखल आती है। डखो का रिएक्शन दखल है ना? पहले ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया दही का, हाँ। ठीक है, दही जमा, रात को जमन डाल दिया, दही डाल दिया उसमें दूध में, हाँ। फिर वो अपने आप जमने वाला है ना, कि हमें हाँ। जमाने का प्रयत्न करना पड़ता है, हाँ, अपने आप हमें जमने कुछ करना नहीं पड़ता है। हाँ। और फिर भी आधी रात को उठेंगे तो हम तो इमोशनल प्रकृति वाले हैं। हम्म। ये ज्ञान है नहीं हमें कि दही कैसे जमाना चाहिए, जेंट्स को इतना ज्ञान नहीं होता है ना। हम्म। तो क्या करेंगे, रात को उठ के उठेंगे तो उनको सोच आएगी, विचार आएगा कि ला भाई जाके देख लो कि कितना जमा है, क्या हुआ है, क्या हाल है। तो उसमें उंगली डाल के देखेंगे तो क्या हो गया था कि डखा किया। जो नॉर्मल प्रोसेस चल रही थी उसमें इंटरफियरेंस किया, डखा मीन्स इंटरफियरेंस किया। कोई व्यक्ति के साथ आप उदाहरण बता सकते हैं? मान लो कि आप कोई सीधा काम कर रहे हैं, हम्म। आप किसी को हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, हम्म। बराबर है। हाँ जी। तो आपको है कि भी मुझे उसको हेल्प करनी है, हाँ जी। तो मैं आपको आके बोलूं कि भाई इसको तो आप पहचानते नहीं है, ये तो भाई आपका दुरुपयोग कर रहा है, हम्म। आपके अच्छेपन का मिसयूज कर रहा है। हम्म। बात ख्याल में आ रही है। हाँ। क्योंकि सामने वाले को जो फायदा मिलने वाला है उसमें मैं आपको बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करके आपको वो कार्य करने से मैं आपको रुका रहा हूँ। हम्म। तो सही मायने में क्या कहते कि मैंने जो
व्यवस्थित में जो संजोग था उसमें डको ढकल की। अच्छा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। ठीक है, परिणाम क्या आएगा? ठीक है, मेरे जब मुझे कोई संजोग में ऐसी जरूरत पड़ेगी तब वो अंतराय मेरे सामने आके खड़ा रह जाएगा। मतलब परिणाम में अंतराय खड़ा हो जाएगा। अंतराय खड़े, ये एग्जाम्पल के सामने मैं बात कर रहा हूँ हाँ। कि मान लो कि आप किसी को पैसे की हेल्प करने जा रहे हैं, तो मैं पहले मना करूंगा आपको, वो डखा किया, तो फिर वो जो मैंने डखा किया उसका प्रोटेक्शन करने के लिए मैं आपको फिर वापस दूसरा सब दिखाऊंगा, वो दखल कर रहा हूँ मैं, भैया ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग तो मिस यूज करेंगे आपका, बार बार आते रहेंगे मांगने के लिए। तो ये सारी जो बातें बता रहा हूँ वो फिर एक्स्ट्रा आइटम और भी डाल रहा हूँ उसमें। और अगर ज्ञान के बाद अगर ऐसे हो तो फिर क्या होता है? अभी आपका फाइल नंबर 1 पर उपयोग है, हम्म, तो आप उसके पक्ष में बैठेंगे नहीं। बात ख्याल में आ रही है? नहीं, वो समझ में आता है कि नहीं, पक्ष में नहीं बैठना है, लेकिन अगर मान लो बैठ जाए तो फिर क्या होता है? तो पता चलेगा ना आपको, बाद में भी पता तो चलेगा भाई मैं के पक्ष में बैठ गया, ये मेरी गलती है, ऐसा बाद में भी पता तो चलता है ना। तो जब पता चले तभी आप उसको वापस रिपेयर कर सकते हैं ना। प्रतिक्रमण करने का। हाँ, तो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तीनों चीज आ गई तो वो गलती में सब बाहर निकल गया ना। और करने का क्या है उसमें? और अगर प्रतिक्रमण किसी ने नहीं किया तो क्या होगा? पेंडिंग रहेगा वो ऐसे? माल पेंडिंग रहेगा ना, उसका निकाल नहीं हुआ, निर्जरा नहीं हुई, हम्म, तो दोबारा उसका निकाल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक ही बार में हम उसका हल निकाल दे। हाँ। तो मतलब पहले जो है, जो उसने बता रहे हैं ये आप सूत्र में कि जो आपने दखल इंटरफेरेंस किया, डखो का मतलब इंटरफेरेंस किया, और उसका जो परिणाम है उससे जो है मतलब डखो करे ते पाछो दखल थई जाए, डखो दखल करना कौन, जो मतलब वो अज्ञान मान्यता से के कारण डखो दखल होता है। अभी और आप मेरे साथ में समझने का क्या है, देखिए भाई, कि डखा करने के लिए कौन आपको भीतर से पिंचिंग करता है? तो बुद्धि। हाँ। कौन इमोशनल करता है? बुद्धि इमोशनल करती है। हम्म, और ये खुद इमोशनल हो जाते हैं, उसके आधार पर दखल होती है। हम्म, बुद्धि का सुन के फिर मार खाना पड़ता है ना। हाँ। तो ये जो बोले डखो दखल कौन करे, करनार कौन, मतलब अज्ञान मान्यता या अज्ञान मान्यता के कारण हम बुद्धि के पक्ष में बैठते हैं ना। बुद्धि के पक्ष में इसी बढ़ते जो हैं। हमारी डिजाइन है वो सारी डिजाइन अज्ञानता के साथ की थी ना। हाँ। और आगे बोला ने पक्षी वांदा ने वच का, मतलब ये भी करते हैं डखा दखल, मतलब ये अज्ञान मान्यताओं की वजह से वादा और वच का खड़ा होता है। अच्छा, ज्ञान मान्यता की वजह से बांध और वच का इसलिए आगे बता कि वादा और वच का संसार में हमें ऑफसेट करने वाली बातें हैं। हाँ, वो भी नेक्स्ट वही मुझे लेना था वो किसी का भी हो, कोई भी चीज का हो। हाँ। वांदा ने वच का संसार में अटकवानारी वस्तु छे। संसार में ब्रेक लगवाती है, संसार में आपको ऑफसेट करती है, रुका देती है। हाँ। पर कह सकते हैं कि वो इमोशनल करके, हाँ। आप इमोशनल हो गए तो आपको जैसा सीधा है वैसा दिखेगा नहीं ना। इसलिए आगे बताया सत्य सत्य का वादा, सत्य नो वादो राखे तो वच को पड़ी जाए। कि पक्षी। सत्य का आग्रह रखते हैं, हाँ जी। सत्य का आग्रह रखते हैं तो सामने वाला सत्य का पक्ष में नहीं है तो क्या होगा, उसके साथ हमें तो अंतर पड़ जाता है ना। हाँ, मैं पूरा पढ़ लूं कि एक बार? आप मैं आपको पूरा पढ़ के ही बता रहा हूँ, चलो। हाँ जी। वादा और वच का संसार में रुकावट करने वाली वस्तु है, चीज है। जी। फिर वो कोई भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का हो। जी। सत्य का भी अगर वादा है तो वहां वच का खड़ा हो जाएगा। जी। सेम में उसके अपोजिट में बताएगा, असत्य का वादा है, असत्य का पक्ष लेंगे जी। तो भी सामने वाले के साथ डिस्टेंस पड़ जाएगा।
સત્યનો क्यों? मतलब रखो तो ये वचको पड़ी जाए, हाँ, मतलब सत्य अगर सत्य सत्य का या असत्य दोनों में से किसी एक का पक्ष भी लिया हमने, हाँ तो सामने वाले के पक्ष के साथ हमें डिस्टेंस पड़ जाएगा ना, हाँ, अपोजिशन हो जाएगा ना, सामने वाले का रिएक्शन आएगा जो उसमें, ये अपोजिशन खड़ा होगा ना हमारा। मतलब उनका सामने वाले का मतलब उसका सामने परिणाम आएगा जो है उसका जो है वहां देख मतलब सामने सामने अपोजिशन आएगा कि नहीं आएगा? आपने एक आएगा। एक का पक्ष लिया, सत्य का पक्ष लिया, तो असत्य वाले चिल्लाएंगे, हाँ, असत्य का पक्ष है, असत्य वाले चिल्लाएंगे। इसलिए आगे बताते हैं, कारण सत्य असत्य जैसी वस्तु ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है। सही में सत्य असत्य जैसी चीज है ही नहीं। हाँ क्यों? क्योंकि दोनों विनाशी है, सत्य भी विनाशी है, असत्य भी विनाशी है, केवल सत्य अकेला ही अविनाशी है। अविनाशी है। देखिए आज जो सत्य जगत के सत्य असत्य है वो कैसे देखिए परिवर्तनशील है, केवल चेंजिंग है। देखिए परिस्थितियों के आधार पे, परिस्थितियों के मुताबिक वो बदलते रहते हैं। आज सत्य है, कल असत्य हो जाएगा, कल असत्य है, आज सत्य भी हो सकता है। तो उधर झूठे हम साबित हो जाएंगे ना। मतलब ये सब बात जो है अंदर 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 रखने की बात कर रहे हैं ना सब जो है। हाँ, बात अंदर से समझ लेने की है। हाँ समझने की बात है। ये कैसा है कि आप गुजरात में ड्रिंक लेंगे हाँ तो गुनाह है, किस में ब्रेक लेंगे? ड्रिंक ड्रिंक हाँ हाँ हर ड्रिंक, हाँ दारू पियेंगे तो यहाँ हाँ गुनाह है। जी भी वो दारू आप दिल्ली में पियो, राजस्थान में, मुंबई में पियो तो गुनाह है। नहीं। तो दारू पीना गुनाह, वो रिलेटिव सत्य हुआ कि नहीं हुआ? हाँ देखिए रिलेटिव सत्य में क्या था कि वो परिवर्तनशील है, संजोगों के आधार पर बदलता रहता है। कि अभी दिल्ली में गए या महाराष्ट्र में गया, राजस्थान में गए तो पर चेंज हो जाता है, वो सत्य उधर असत्य हो जाता है। नहीं मतलब लेकिन ये मैं क्या कहना चाह रहा था कि इसमें ये सब बातें समझने के लिए है ना, करने के लिए जो है हमारे को अपने संजोग के अनुसार अपने खुद के लिए जो है जो करना है, दूसरों के लिए कहने के लिए ठीक है, हमको आग्रह नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन अब अपने जैसे मान लो कि आपने जैसे ड्रिंक का एग्जांपल दिया, दूसरों को हम नहीं बोलना चाहिए कि आप ड्रिंक करें नहीं करने, उसको आप इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है। तो अब वो डिसाइड करेगा कि उसको करना है नहीं करना है। बाकी हम अपने लिए जो है अपने लक्ष्य के हिसाब से करें तो वो वैसा होना चाहिए। सही मैं सही समझा? आप बताइए। हमारे लक्ष्य में क्या होना चाहिए कि भाई मुझे सत्य का भी पक्ष नहीं लेने का है, असत्य का भी नहीं लेने का है, हाँ पक्ष सत्य का लेने का है। सत्य मीन्स अविनाशी, परमानेंट। परमानेंट लेने का। मैं असत्य का सत्य का पक्ष ले तो मैं मिनस हो गया, कश्यप जी हो गया। तो सही मायने में आप कश्यप जी हो ही नहीं तो सत्य कितना रहेगा? नहीं जो आपने एग्जाम्पल बताया ड्रिंक वाला, ठीक है, कि मैं जो है किसी को मैं बोलूं कि आप ड्रिंक करो नहीं करो जो है, मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है, तो वो उतने तक सही है जो है कि आप उनको इंफॉर्मेशन दे दिया। आप आग्रह नहीं होना चाहिए, हाँ? उधर हमारा आग्रह नहीं होना चाहिए। आग्रह नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मतलब हम खुद से नहीं दे, हम कोई वो पूछे हमको तो हम तभी बताएं उनको कि हाँ ये ऐसा 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 है, फिर वो डिसाइड कर तो दे। होता तो हम बता सकते हैं कि वो अच्छी चीज नहीं है, आदत अच्छी नहीं है। हाँ और उसके बाद फिर हम लेकिन आग्रह नहीं करें और फिर हम लेकिन उसको ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए आप पियो, आपको पीना है तो आप पियो, ऐसा भी नहीं बोलने का। हाँ जो हम हमारे को सही हमारे को जो लगता है वो जो है मतलब हमको बताना चाहिए जितनी इंफॉर्मेशन हमको मालूम है जो है। मतलब वो कैसे बताना चाहिए था कि बिना आग्रह, बिना आग्रह। हाँ बिना आग्रह बताएंगे तो आपकी वाणी में ऐसा नहीं आएगा कि ये नहीं पीना चाहिए या पीना ही चाहिए, दो में से कोई बात नहीं आएगी। हाँ आप पीने का पक्ष भी नहीं लेंगे, नहीं पीने का पक्ष भी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो लेकिन जो हम तभी बाहर निकल पाएंगे ना। हाँ लेकिन जब हम अपनी बात पे मतलब अपनी फाइल के लिए जब यूज करेंगे तो फिर वो थोड़ा बदलेगा ना जो है, फिर पीने का भी एग्जांपल लेंगे जो है। मतलब ये सारी बातें खुद की फाइल एक के लिए अप्लाई करने की है, सामने वालों के लिए नहीं।
हाँ मतलब कि मतलब जो फाइल एक दूसरे से व्यवहार करता था दूसरे हाँ जन। हाँ सही। कि मैं आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान में रहना चाहिए कि भाई सामने वाले को जो करना है छूट है, लेकिन मुझे ये छूट नहीं है पीने की। हाँ छूट नहीं पीनी वो, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य अलग है, मेरा लक्ष्य वो जो मेरा है लक्ष्य है कि मेरा गोल अलग है, और वो गोल पाने के लिए ये चीज मुझे मेरे लिए हितकारी नहीं है। हितकारी नहीं। सही है। ये समझ में रहेगा तो मैं हाथ लगाऊंगा ही नहीं। हाँ अगर ये मुझे समझ में आ गया, अगर अगर जो है कोई और कोई नहीं पूछने, हाँ ये ठीक है, और पूछने वाले हैं, मैं बाद में आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक ठीक है। जय जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन। ये मेरे को यही जो आप बात कर रहे हो कि हमको इट इज सो डिफिकल्ट कि किसी के साथ भी आप बात कर रहे हो कि आप कोई अपनी राय नहीं दे सकते, कैसे वो ज्ञान में तभी रहते ही नहीं है और ट्राई भी करते हैं। तो मेरे को ये भी लगता है कि मतलब कि कोई कुछ आपको कोई बात बोले, जैसे आप पैसे की बात बोल रहे थे कि ये इसको पैसे देने हैं, कोई हमको बोले कि इनको इसके पैसे देने चाहिए, मैं देना चाहता हूँ या देने चाहिए, तुमको बोल रहा है, तो हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, देने चाहिए नहीं देने चाहिए। तो आप ऐसे बोल रहे हो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आपस में बात हो रही। तृप्ता जी इसमें क्या है कि कोई आपकी राय मांगता है हाँ तो राय देना चाहिए। हाँ कोई राय नहीं मांग रहे और राय देने चले जाते हैं, वो इमोशनल पड़ना है। नहीं तो फिर जब कोई समझो हमको पूछ रहा है, जैसे मेरे हस्बैंड ही मेरे को बोले कि इसको पैसे देने हैं इतने, मैं दे रहा हूँ, तो मेरे को ये ऐसे कर, तो मैं अपना कुछ बोल सकती हूँ कि देने चाहिए नहीं चाहिए, पिछली बार क्या हुआ था, ऐसे जब बात आपस में जब वार्तालाप तो करते हैं कि या तो आप बोलते हो कि जो कोई भी वो बोल ले तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, कि उसके कोई ऐसा अंतराय खड़े नहीं करने हैं। यहाँ बात समझने की क्या है कि आमतौर पर हम बिना पूछे ही बोलते रहते हैं। हाँ वो मैं समझती हूँ। उस संदर्भ में बात थी। हाँ जी। कोई आपको पूछता है तो आपको जो लगता है वो बोलने की छूट है, अच्छा। लेकिन बिना आग्रह। आपका आग्रह नहीं है, आप देने के या नहीं देने के पक्ष में नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका आग्रह है कि नहीं देना ही चाहिए या नहीं देना चाहिए, दोनों में से किसी का भी पक्ष लिया आपने, हाँ जिम्मेदारी आप लेते हैं अपने सर पे। तो अगर जो क्योंकि जो हम करें बात, तो अगर अगले को पसंद नहीं आए तो फिर हमने अंतराय डाले हैं। पसंद आते कि नहीं वो बात नहीं है, पसंद आने की बात नहीं है। मेन चीज क्या है यहाँ तक कि आप कौन से पक्ष में बैठ के बात कर रहे हैं। सत्य असत्य देने नहीं देने की बात नहीं है, लेकिन आप एक पक्ष में पड़ गए तो एकांतिक हो गए कि नहीं हो गए। भाई दूसरी तरफ से देखो, आप एकांतिक हुए मीन्स क्या होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कर्ता के रूप में देख रहे हैं। कर्ता के रूप में देख रहे हैं, उसको दोषी मानेंगे, दोषी दिखाई देगा ना। तो वहां आपको कमाई होगी कि वहां वो उसकी जो प्रकृति का गुण है उसको प्रकृति के गुण के रूप में जानेंगे, उसमें ज्यादा कमाई होगी। उधर आपको ध्यान में रहेगा कि भाई ये जो मैं बोल रही हूँ तो उसकी प्रकृति का गुण था, ऐसा उसकी प्रकृति में लेकर आया था, उसके आधार पर ऐसा व्यवहार करना पड़ा उसको। तो क्या ऐसा आपको भीतर में रहेगा तो आपको भीतर में उसके लिए नेगेटिव खड़ा नहीं होगा। राइट, समझ गई। और नेगेटिव खड़ा नहीं हुआ तो आपका प्रोग्रेस होगा ना। नेगेटिव नहीं खड़ा होगा तो प्रोग्रेस हो नहीं। आप बोलते भी है लेकिन विदाउट ओपिनियन और प्रेजुडिस बोलते हैं, तो आप मुक्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हाँ फिर तो, हाँ आपकी बात ठीक है। फिर तो आपकी बात कैसी रहेगी कि भाई मुझे ऐसा देखने में आया था
तो फिर भी चेक कर लेना कि भाई कैसा है, आदमी सही है क्या है, वो जा देख लेना। हम्म, वहां हम ऐसा नहीं बोले भाई मैंने ऐसा देखा था वो ऐसा ही है आदमी, ऐसा कंफर्मेटिव नहीं बोलेंगे हम, अच्छा। क्योंकि हमारा व्यवहार उधर स्यादवाद हो जाएगा, हम्म, और स्यादवाद हो जाएगा तो सामने वाले को चुभेगा भी नहीं, और आप हिसाब चुकता करके आगे बढ़ेंगे। बराबर है। हाँ स्वामी जी, बस यही मुश्किल बात यही है कि ना कि हम लोग मैं ओपिनियन हम दे देती हूँ ऐसे ऐसे हम अच्छा भी करना चाहते हैं, पर वो बात मेरे को लगता है कि ठीक से नहीं होती है, मेरे को अंदर से ही महसूस होता है ऐसे। तो उसके लिए हमको क्या दादाजी से शक्तियां मांगनी है? बात बराबर है, दादा के पास शक्ति मांगने की है कि दादा आपका विज्ञान मुझे जैसा है वैसा समझ में आए वैसे आप मुझे शक्ति दें। तो मेरी पूर्ण इच्छा है कि मुझे आपका विज्ञान जैसा है वैसा समझना है। हाँ जी। तो ये मांग सकते हैं ना, जरूर मांगना चाहिए, हम्म। ये तो हेल्पिंग बात है ना। बहुत हेल्पिंग है वो तो, उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चल रहा है। शक्ति कौन सा दादा जी का हमारे भीतर जो भगवान है वो ही, हम्म। हाँ जी। देहधारी नहीं। हम्म, हमारे भीतर जो भगवान है वही दादा भगवान है, तो उनके पास है शक्ति मांगने की। हाँ जी। और फिर ऐसे कोई भी ऐसे सिचुएशन आए तो आप बोल रहे हो कि अपना अ, अ, आग्रह नहीं करना है। तो आपका उधर आग्रह नहीं है, आप एकांतिक नहीं हो, तो आपको वो असर नहीं करेगी, वो व्यवहार आपको असर नहीं करेगा, आपको चुभेगा नहीं करने के बाद भी। हाँ जी। और एक पक्ष में बैठ गए आप, तो आपका व्यवहार आपको चुभना शुरू हो जाएगा, चालू रहेगा। एक किसी भी एक का पक्ष लिया, फिर क्या हुआ, तो पक्ष कब लेंगे आप? ठीक है, आप व्यक्ति के पक्ष में बैठ गए, दूसरी तरह से बोलो तो प्रकृति के पक्ष में बैठ गए, तीसरी तरह से समझो कि हम गलतियों के पक्ष में बैठ गए। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, समझ तो में भाई आ जब रही हम है। गलतियों का पक्ष ले रहे हैं, तो गलती कब दिखाई देगी? तो कि मैं बिना सो के भी ऐसा सारा व्यवहार करूंगा तो मुझे गलती दिखाई देगी सामने वाले। तो उधर मुझे हाजिर रहेगा कि नहीं भी रिलेटिव पॉइंट से मैं मिनस हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो कि ये हाजिर रहेगा तो मुझे कोई बाबत दिक्कत लाएगी? कोई भी चीज मुझे दिक्कत कर सकती है? नहीं। नहीं कर सकती है। इतना ही समझने का है। या तो फिर या क्या कि व्यवहार में हम करने करने चले जाते हैं। तो यहाँ तो बात आपको भीतर पहले समझने की है, जहाँ समझने का है वहां बात आसान होती है, समझने में कभी कठिन नहीं होती है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। तो क्या केवल समझने का है, समझ हमारी 100% सही हो गई तो ऑटोमेटिक गलती में से बाहर निकल जाएंगे, या निकलने का प्रयत्न करना पड़ेगा? निकल जाएंगे। निकल जाएंगे, क्योंकि ये साइंस है। इसीलिए बता कि ये साइंस में आपको बात समझने की, कुछ करने का नहीं है। फिर भी कुछ ऐसा है तो हम ख्याल में रखते हैं, तो यहाँ मुझे जागृत रहना है, यहाँ दोबारा गलती नहीं करूँ। एक बार गलती की आपने तो उसी प्रकार की परिस्थिति दोबारा आएगी तो भीतर से आप जागृत हो जाएंगे कि करना पड़ेगा। फिर तो हो जाएगा जागृत। हो जाएंगे, क्यों? तो उधर हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ये गलती किस वजह से हुई, तो हमने पहले गलती का पक्ष लिया, गलती के पक्ष में बैठे थे, गलती का रक्षण किया, उसके आधार पर ये गलती दोबारा आई है वापिस सामने। क्यों आई है? तो कभी इसका क्लेम है कि भी हमें शुद्ध करो अभी,
अच्छा। लेकिन प्रकृति शुद्ध हो गई तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम रहा ही नहीं ना। तो बात आसान हो जाएगी, कठिन हो जाएगी? आसान हो जाएगी फिर। तो बहुत आसान है, समझना है वो बहुत आसान है, करने जाओगे तो मार खाना पड़ेगा और कर भी नहीं पाओगे। हम्म, इतना ही समझ लेने का है, कोई करने का नहीं है, केवल भीतर दृढ़ निश्चय रहना चाहिए कि भाई ये मेरे व्यवहार में, मेरे चारित्र में आ जाए तो बहुत अच्छा है। हम्म, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, इतना भीतर पक्का हो गया तो फिर कुछ करने का रहा नहीं ना। बात कितनी आसान हो जाएगी। हाँ जी। तो आप करेंगे तो भी आपको भीतर से मुक्तता अनुभव में आएगी, इस तरह से करेंगे तो। तो बराबर ये है? समझ हमेशा हाजिर रहनी चाहिए हमारे को, ये समझ। समझ फिट हो गई तो हाजिर रहेगी ना। हाँ जी। समझ जहां तक 100% फिट हुई नहीं है वहां तक हाजिर अपने आप होगी नहीं। तो बात ऐसी है। हाँ जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चा, जय सच्चा। जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर। हाँ, हो गया हो गया हो गया। बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चा, जय सच्चा। बोलिए। स्वामी जी, दादाजी का एक सूत्र आया था कि बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं तो नियति ही हमको मोक्ष में ले जाती है। मनुष्य ही इसे चार गति में मनुष्य ही इसे चार गति में भटकाते हैं। मतलब दादाजी बोल रहे हैं तो ये यह कहाँ बात पढ़ा? बुद्धि का ये उपयोग इसका रेफरेंस है कुछ? कहाँ पढ़ा है? नहीं नहीं, ऐसे रेफरेंस का ध्यान नहीं आ रहा मुझे कहाँ पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, पर नो। फिर मुझे लगा कि बुद्धि का उपयोग करते हैं तो नहीं करें तो नियति ही हमको मोक्ष में ले जाएगी। कहीं आप तो वाणी में है ये। तो देखो, मतलब कि एक बात समझ लो गीता में हम्म, हम्म, कि अभी हमें 5 आज्ञा मिली तो प्रयोग बुद्धि का करने का कि 5 आज्ञा का करने का व्यवहार में? व्यवहार में तो बुद्धि का ही रहेगा। वो तो व्यवहार बुद्धि नहीं रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा किसी ने बताया? क्या क्या बोल रहे हो आप? क्या दोबारा बताओ। अभी हमें ये ज्ञान दृष्टि मिली, आज्ञा मिली, तो प्रयोग हमें वो 5 आज्ञा का करने का है कि बुद्धि का सहारा लेकर चलने का है? 5 आज्ञा का। बुद्धि से तो कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? देखो बुद्धि क्या करती है, बुद्धि आपको इमोशनल करती है बार बार, और इमोशनल करके क्या करती है, देखो आपको दोबारा संसार की ओर खींच के ले जाती है। आप मोक्ष की ओर जाओ, उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो हर संभव यथासंभव प्रयत्न करते हैं कि आप इमोशनल हो जाओ और इमोशनल होकर वापस उसका ही पक्ष लो आप। बात ख्याल में आ रही है? अभी यहाँ समझो, तभी हमें ये आज्ञा मिली तो क्या हुआ था कि पहले जो आपकी मान्यता थी, बिलीफ में था कि मैं ही गीता जी हूँ, और अभी आप सचमुच में कौन हो? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। ठीक है, अभी आप शुद्धात्मा की सीट पे बैठे रहेंगे तो सामने जो भी फाइल आएगी वो व्यक्ति के या जीव के रूप में दिखाई देगी या भीतर के शुद्धात्मा भगवान दिखाई देंगे? जब संजोग आएंगे तो उसका जब निकाल होगा, जब तो वो प्रकृति प्रकृति के ही तरह से काम करेगी और दृष्टि में शुद्धात्मा रहेगा। ठीक है, अब बात ये समझने की है
ठीक है, यहाँ आप आज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं तो हर संयोग में आप छूट रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। और आज्ञा का प्रयोग करने की जगह बुद्धि का प्रयोग कर लिया उधर, तो बुद्धि आपको इमोशनल करके संसार में डुबा रही है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। क्यों ऐसा बताया है कि बुद्धि है वो आत्मा का इनडायरेक्ट लाइट है। आत्मा का ज्ञान प्रकाश अहंकार के मीडियम के थ्रू जो बाहर आ रहा है उसको बुद्धि बोलते हैं। बराबर है? अभी आपका चार्ज अहंकार बाकी रहा कि चला गया? चार्ज अहंकार तो अभी जा रहा है। चला गया, मतलब जो चार्ज अहंकार था वो चला गया, अभी जो बाहर दिखता है वो डिस्चार्ज अहंकार। डिस्चार्ज हुआ। बराबर, ठीक है। अभी जो डिस्चार्ज वाला भाग है उसकी वैल्यू कितनी करने की? डिस्चार्ज वाले की वैल्यू नहीं करनी, नहीं वो करनी डिस्चार्ज चाहिए। होगी वैल्यू करोगे तो भी। लेकिन आज तक हमें ये बात समझ में नहीं थी, सब हम उसकी वैल्यू करते थे, लेकिन अभी वैल्यू करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। देखिए, ये जितना समझ में है उतना उसका गलतियों का या फाइनल में का पक्ष देना धीरे धीरे कम होता जाएगा। के बाद ये इतनी समझ में आ गई तो हमारा काम पूरा हो गया। स्वामी जी, दादाजी ऐसे बोल रहे, दादाजी के आज के सूत्र में दादाजी ने बोला है कि कोर्ट में न्याय ढूंढने जाएंगे वही अन्याय है। मतलब कोर्ट में न्याय ढूंढने जाओगे तो वही अन्याय है, कोर्ट में न्याय ढूंढने जाना। न्याय न्याय अन्याय जगत की भाषा में, हाँ। भगवान की भाषा में हुआ सो न्याय। हाँ। Happened is justice। ओके। बराबर है? अभी ये बात बुद्धि वाले को कैसे ख्याल में आएगी? बुद्धि वाले को कभी नहीं आएगी। तो बुद्धि वाले को तो ये बात फिट होगी ही नहीं। और क्या। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो काम पूरा हो गया ना हमारा। हाँ। ये काम पूरा होने की शुरुआत हो जाती है वहां से। ठीक, इतना ही समझ लिया, काम आपका गाड़ी पटरी पे चढ़ जाएगी। हाँ। आज तक तो पटरी से नीचे उतर जाती थी, और उसके सामने अभी ये समझ के साथ चलेंगे तो गाड़ी आपकी पटरी पे चलती रहेगी, डिरेल नहीं हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप इमोशनल हो, बुद्धि के हिसाब से चलेंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे। इसीलिए ये बात बताई आपने, जो वाक्य पढ़ा ना वो इस संदर्भ में है। और स्वामी जी, दादाजी एक और बात बोल रहे थे, मैंने पढ़ा कि विज्ञान का संजोगों में प्रयोग कैसे करें। ये प्रश्न था कि विज्ञान का संयोगों में प्रयोग कैसे करें। यहाँ क्या है कि दादा के जो ज्ञान वाक्य है वो सारे ज्ञान वाक्यों को अपने खुद के अनुभव में टेस्टेड करने का लेगा। दादाजी क्या बोलते थे कि हमारा जो ज्ञान वाक्य आपको उसके ऊपर शंका तो खड़ी नहीं होगी, लेकिन आपके खुद के अनुभव में टेस्टेड करके फिर वो समझ में पक्का करने का है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। दादा का वाक्य के स्थूल संयोग और सूक्ष्म संयोग और वाणी के संयोग पर है और पराधीन है। बराबर है? ठीक है, आपको ये अनुभव में पक्का होगा कि मेरे स्थूल संयोग, मेरे सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग पर है और पराधीन में दूसरी शक्ति का अधीन है। ठीक है, फिट हो गया तो सेम चीज आपको दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में भी वही दिखेगा कि दूसरा कुछ दिखाई देगा? वही दिखेगा।
तो काम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो जाएगा। इस जगत में दोष किसका दिखेगा? अपना। तो दोष देखने का रहा ही नहीं फिर। तो पहले जगत के लोगों का दोष देखते थे, यहाँ खुद का ही दोष दिखाई देगा। हाँ। तो दूसरों के दोष देखने का टाइम मिले ही नहीं, ऐसा है। खुद का दोष देखना शुरू हो गया तो कितना समझ स्वामी लेने जी, का। खुद के दोष जब संजोग आएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमने क्या क्या चार्ज कर रखा है, परमाणु क्या क्या कोट कर रखे हैं। तो वो बराबर है। डिस्चार्ज में जब आएंगे तभी तो, है ना, तभी तो नजर आएगा हमको तभी आपको देखना पता कि क्या क्या चलेगा कार्य कि किया हुआ है। ज्ञान कितना पक्का हुआ है, ज्ञान कितना डाइजेस्ट हुआ है। हाँ तो संयोग आगे तभी निश्चित हाँ होगा ना। हाँ। इम्तिहान देंगे तो पता चलेगा ना भाई कैसे तैयारी किया था, कितने मार्क्स आएंगे। सही बात है। वो बिना इम्तिहान दिए कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। फिर जब इम्तिहान के लिए हमारे साथ क्वेश्चन पेपर आता है तो हम बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पेपर क्यों आ गया हमारे सामने। तो वहां हमारी फिर बुद्धि वही इधर उधर करती है, ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं, सरल वाला आना चाहिए था। ऐसे तो ऐसा उसको क्यों आ गया, बोलने का, ऐसा बुद्धि बुद्धि को बने। बोलने का कि भाई टीचर आप है कि वो जो पेपर जिसने भेजा वो टीचर है? जिसने भेजा है वो टीचर है। तो मैं आपकी एक भी बात सुनने वाला नहीं हूँ। ऐसा मत मानना कि मैं इम्पोसिबल हूँ। ऐसा हाँ सही सीधा बात बोलना है। नहीं कि व्यवहार से मैं भी टीचर हूँ, तो मुझे मालूम है हाँ। कि आप जो बोल रहे हो वो 100% गलत है बात। हम्म। तो मैं आपकी एक भी बात स्वीकार करने वाली नहीं हूँ। हम्म। ये समझ में आ गया तो फिर काम हो जाएगा। हाँ, तीनों बातें स्वामी जी कोरिलेटेड हो गई। वहां भी देखो कि नियति माना एक भी तुम बुद्धि का दखल नहीं करोगे तो नियति तुम्हें चित्र चित्र ले ही जाएगी। यहाँ कोर्ट में न्याय नियति ढूंढने जाओगे तो वहाँ अन्याय हो गया। यहाँ विज्ञान का प्रयोग करने मतलब तीनों चीजें कितना कोरिलेटेड हो गई हैं आपस में, हर एक यहाँ एंगल से बात, समझने के लिए। यहाँ गीता जी बात क्या समझने की है हम्म। कि नियति है, नियति है, नियति है, ये जो दिमाग में घुस गया है हिंदुस्तानियों के, अच्छा। उसने हिंदुस्तान को बहुत सारा हित किया है। हम्म। हम्म। आपको मालूम है नेक्स्ट मोमेंट कौन सा कर्म उदय में आने वाला है? कोई नहीं मालूम। फिर किस प्रकार का माल हम भर के आए, किस प्रकार कौन से कर्म का फल अभी आगे जाके आएगा, वो कोई भी हमें आइडिया है ही नहीं, ख्याल में ही नहीं है। तो उधर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? भाई मेरी नियति में चलो मैं आग बंद करके गाड़ी चलो, फिर मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मेरा नियति में नहीं होगा। नहीं, वहां नियति का नहीं प्रयोग नहीं कैसे? करना है, नियति के नहीं ऐसा आप करेंगे? अशुद्ध नहीं आप नहीं, वो नियति। आप घर से स्कूल जाने के लिए निकलेंगे तो स्कूटर आप बंद आंख से चलाएंगे ना, तो मेरे नियति में एक्सीडेंट होगा, नियति में नहीं है तो मैं बंद आंख से नहीं चला तो भी मेरा एक्सीडेंट होने वाला ही नहीं है। क्यों ऐसा नहीं करते? वो तो वहां नियति शब्द का ही हमने गलत यूज कर लिया। नियति वो वहां के बात लिए यहाँ नियति ये थोड़ी बनी थी। बात यहाँ ये समझने की कि नियति कब बोलने का था कि परिणाम आने के बाद, पहले नहीं। हाँ, एक्सेप्ट करने में। नहीं, परिणाम आने के बाद समझने का कि मेरी नियति में ऐसा था, पहले से नहीं। पहले तो 100% पॉजिटिव रह के हर संभव प्रयत्न करना चाहिए एक्सीडेंट टालने का, जो भी है सामने। बात ख्याल में आ रही है? फिर परिणाम आने के यहाँ बाद जो बोलने नियति, को मेरी नियति में ऐसा था। हाँ वो ठीक है। यहाँ जो नियति शब्द का प्रयोग है कुदरत के लिए हुआ है कि कुदरत का ऐसा प्रोसेस है कि बच्चा जन्म लेगा तो वो मृत्यु की ओर जाएगा ही, वो कुदरत की नियम है। वही इस जो शब्द को दादाजी ने यहाँ डाला होगा तो ऐसे है ये कि बुद्धि का प्रयोग एक इंद्रिय से। यहाँ बात क्या समझने की है कि दादा भगवान की सारी बातें अविरोधाभास होती है।
कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन आपको पहले से लेकर एंड तक कुछ भी पढ़ेंगे वो आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखने में नहीं आएगा। बात ख्याल में आ रही है? अभी क्या होता है कि भाई जो एडिटिंग करने वाला उसने अपने हिसाब से काट के रख दिया है, तो आपको बात सही ढंग से समझ में आनी चाहिए, उसकी जगह अपने हिसाब से समझनी है। सही बात है। या इतना ही समझ लो कि नियति शब्द हमें हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए वो परिणाम आने के बाद बोलने का है, समझने का है। हाँ। नियति में ऐसा था या मेरे व्यवस्थित में ऐसा था, बाद में, पहले से नहीं। अब महात्माओं के लिए क्या है कि अगर कोई बहुत भारी संजोग आ गया तो भीतर थोड़ी उथल पुथल हो रही है तो बोलने का है कि व्यवस्थित के बाहर कुछ होने वाला नहीं है, तो मुझे डराने वाला कौन है? मैं भी देखता हूँ मेरा व्यवस्थित क्या है, चलो हम देखते हैं क्या आ रहा है। आपसे आप मुझे इमोशनल करके डराने का प्रयत्न करते, वैसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे मेरे व्यवस्थित पे पूरा विश्वास है। ऐसा करके पॉजिटिव रहेंगे तो परिणाम आपको वो पॉजिटिव डायरेक्शन का मिलेगा। आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो कि आप घर से निकलने के 5 मिनट पहले आपको विचार आया कि आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, आप क्या करेंगे? स्कूल विचार आते जाएंगे कि पर नहीं जाएंगे? स्कूल तो जाएंगे ही जाएंगे। विचार तो अननेसेसरी भी बराबर आते है। ही रहते हैं किसी को। तो उधर उधर क्या बोलते हैं मन को कि भाई आपने हाँ। दिखा, बहुत अच्छा किया, हाँ। हम ख्याल रखेंगे, थोड़ा धीरे से जाएंगे, लेकिन आपकी बात मान के स्वीकार करके हम यहाँ घर पे रहेंगे, ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा हम करने वाले ही नहीं है। हाँ, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो उधर उधर हमें पैसे की वैल्यू है कि भाई आज छुट्टी करनी पड़ेगी तो एक दिन का मेरा पगार कम हो जाएगा, सही बात है। निर्भय हो गए, इस वजह से नहीं करते ऐसा कि हमारे व्यवस्थित में हमें विश्वास है इसलिए ऐसा करते, ऐसा नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। तो दादा भगवान क्या बताना चाहते हैं कि भाई आपको ये बात ख्याल में आ गई कि मेरे पिछले कर्मों का फल मुझे आज मिल रहा है, कौन से कर्म का कब फल मिलेगा, किस वजह से प्रकार से मिलेगा, किसके निमित्त से मिलेगा, कौन से समय पे मिलेगा, वो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। अंदर कौन सा माल पड़ा है बाकी वो भी आइडिया नहीं है। तो उधर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? 100% पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रह के व्यवहार कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी फंसेंगे नहीं। वो व्यवहार करने के बाद भी आप मुक्त रहेंगे। बात ख्याल में आ रही है? स्वामी जी एक बात और थी सुबह। तो भीतर से आप जकड़ जाएंगे, आप गीता में रुक के व्यवहार करने लग जाएंगे तो भीतर से आप पकड़ जाएंगे। आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि व्यवहार की शुद्धता के लिए जो दादाजी ने बात करी कि हम मतलब अपने में तो हूँ शुद्धात्मा छू और सामने वाले में भी हमको समझ में आ गया कि सामने वाला भी शुद्ध आत्मा है, लेकिन उसमें हम शुद्धात्मा देखते हैं तब उसको क्या प्रॉफिट होता है और हमको क्या प्रॉफिट होता है वहाँ हम उसको सबसे पहला प्रॉफिट हमें मिलता है। दर्शन। सबसे पहला प्रॉफिट हमें प्राप्त होता है कि सामने वाले व्यक्ति के भीतर हमें शुद्धात्मा भगवान के दर्शन हुए तो हमारे शुद्धात्मा के अकाउंट में वो जमा हो गया। तो ये सामने वाले के भीतर आप इस तरह से करते हैं तो सामने वाले को क्या फायदा मिलता है? तो संसार में इस प्रकार से दर्शन करने वाले मिलते कहाँ है? इस प्रकार से आप दर्शन करते सामने वाले को उधर शांति मिलेगी सबसे पहला। और साथ में है कि मुझे मेरे प्राप्त मनोवचन का जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्रा भी दुख ना हो ना हो ना हो, वो चीज भी हेल्प करेगी ना उधर।
आपकी दुख नहीं देने की इच्छा है, तो आप क्या देना चाहते हैं? कि सुख देना चाहते हैं। सामने वाले को आप सुख दोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? सुख ही मिलेगा। सुख ही मिलेगा। तो उसको सुख की प्राप्ति होगी तो आपको वो बांटेगा ना। तो सुख नहीं सही मिला बात है। उसको तो आपको सुख देगा ही नहीं। सही बात है। इतना ही समझने का है। ये बात स्वामी समझ में आएगी तो आपको आपको आप किसी के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं तो सामने वाला कोई कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी व्यवहार कर रहा है वह हमें किसी भी प्रकार की दुविधा खड़ी नहीं हो। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा ही क्यों करता है, पहले भी ऐसा किया अभी भी ऐसा कर रहा है, ऐसा कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं होगा। और प्रश्न खड़ा नहीं हुआ तो सॉल्यूशन आएगा ना। बराबर है। स्वामी जी, मुझे ऐसा ऐसा मुझे विचार आ रहा था कल कि यदि हम शुद्धात्मा औरों में भी सब में भी शुद्धात्मा देखेंगे तो उसकी मोक्ष की यात्रा का भी एक रास्ता खुलेगा। क्या मैं ठीक थी? ये क्या है कि आपने देखा तो उसकी वजह से सबसे पहले उसको सुख और शांति मिलेगी, साता देगा। बहुत बराबर है। ठीक है, आपका वो पॉजिटिव गेस्चर हो गया। आपकी चेष्टा पॉजिटिव हुई तो उसकी इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगा परिणाम? हाँ, परिणाम पॉजिटिव आएगा। और आपकी भावना क्या है कि समस्त जीवों जगत के जीव मात्र को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये जन्म मरण के चक्कर से सब जीव छूट पाए, सहयोग उनमें मिल जाए, ऐसी भावना तो रहती है ना। देखो वो भावना भी काम तो करेगी ना। और क्या। तो सबकी सामूहिक भावना है तो जल्दी काम होगा। हाँ देखो हमें और कुछ सोचने का नहीं होता। जी। जो रोल लेकर हम आए हैं वो प्ले करने का है, अच्छा। उसको सोचने का रहा। आगे जाए। हाँ समझी। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय श्री। मीना जान जी आप कंप्लीट कर दीजिए आपका। तो मेरा कंप्लीट ही हो गया, मैंने बोल ही दिया। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। अमी बहन। जय सच्चिदानंद मीनाक्षानंद जी, दीपक जय जी, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय श्री। बोलिए। स्वामी जी, अभी जो बुद्धि की बात हुई थी ना आगे, तो गीता बहन के साथ, तो दादाजी ने ऐसा कहा कि जब अबुद्ध हो जाएंगे तो दूसरी जगह पे व्यवस्थित शक्ति समझ में आएगी, ऐसा पढ़ा था। बात एकदम तो सही है। अबुद्ध होना मतलब, हाँ, तो अबुद्ध होना मतलब हमको अंदर की समझ से अबुद्ध होना है कि जो पहले के बुद्धि के आशय से अभी ये जो व्यवहार लाए हैं, तो ये व्यवहार आज्ञा से अभी हम लोग उसको समझ रहे कि अभी इसको जो भी व्यवहार आया हमको आज्ञा से उसको निपटना है, समझ लेना है। तो अभी बात यहाँ पे एकदम बुद्धि, सही है। तो स्वामी जी अभी ये बुद्धि फिर चलानी नहीं, या फिर उसको हम समझाते हैं कि ये व्यवस्थित शक्ति कर रही है, तो फिर कहीं ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा बोलेगा कि भाई, फिर ऐसा होता है कि हम लोग ये व्यवहार में बुद्धू हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आप समझेंगे थोड़ा। देखो यह क्या है कि जो व्यवहार सामने आ रहा है, हाँ वो पिछले कर्मों का फल है। बराबर। बराबर है। जो फल आ रहा है वो फल का स्वीकार हो गया, हाँ तो किसी प्रकार का डको या दखल रहेगी उधर? हाँ, स्वीकार हो गया तो डको डकल नहीं रहेगी। बराबर। आपको आगे हाजिर रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। जब आप आज्ञा में हो तो बुद्धि का रोल क्या है? आज्ञा में रहेंगे तो बुद्धि का रोल, तो बुद्धि का रोल रहा ही नहीं ना। हाँ नहीं रहा। बराबर। हाँ
आप जब बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो तो आपको सामने वाली व्यक्ति कर्ता के रूप में दिखेगी, दोस्त दिखेगी, आगे पीछे का हिस्ट्री याद, इतिहास भी याद आएगा, पहले भी ऐसा किया, उसके पहले भी ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसा किया था, उसके साथ भी ऐसा किया था, हाँ ये सारी हिस्ट्री याद आ जाएगी। बराबर। वो हिस्ट्री देख के आप ज्यादा इमोशनल हो गए या आप स्थिर रहेंगे? इमोशनल हो जाएंगे। तो इमोशनल हो गए तो संसार में, संसार की ओर आगे बढ़े कि मोक्ष की ओर आगे बढ़े? संसार की ओर। ठीक है, अभी यहाँ आगे हाजिर रही कि नहीं भाई, ये तो ये सामने वाली व्यक्ति ऐसा कर रहे, ऐसा मुझे दिखाई देता है, वो तो मेरी पाटली भ्रांत मान्यता के कारण, अज्ञान मान्यता के कारण मुझे ऐसा दिखता है। सही मायने में क्या है कि सही मायने में वो व्यक्ति करता है ही नहीं। मेरा पीछे जो मैंने कर्म का बीज बोया था, वो कर्म का बीज उसको प्रेशर कर रहा है, दबाव डाल रहा है उसके ऊपर कि भाई तुम्हें बहन के साथ ऐसा व्यवहार करो। उससे उसकी जिम्मेदारी कहाँ आई? वो तो करने वाला है ही नहीं। आपको जो दिखाई देता है कि ऐसा कर रहा है, वो आपकी दृष्टि की गलती थी, आपकी समझ गलत थी उधर। अभी यहाँ ऐसा हाजिर रहा, आपने बुद्धि का प्रयोग किया कि आप अबुद्ध हो गए। हाँ अबुद्ध हो गए, बराबर। अबुद्ध होने के लिए मेहनत करने की है कि केवल ज्ञान समझने का है? सिर्फ समझ नहीं है। हाँ कि मेहनत से अबुद्ध नहीं हो पाएंगे आप। तो समझ आपकी जितनी सही हो गई, उतना आज्ञा का प्रयोग बढ़ता जाएगा, और आज्ञा का प्रयोग जितना हुआ उतना उधर बुद्धि का रोल कहाँ बाकी बचेगा? बुद्धि का रोल बाकी बचा ही नहीं, तो फिर दिक्कत आएगी कौन सी उधर? नहीं आएगी, बराबर। हर सहयोग में आप मुक्त होते जाएंगे, हर सहयोग हमें मुक्त कराने के लिए आता है। हाँ लेकिन बुद्धि के आधार पर चलते रहे तो मैं मिनस हो जाऊंगा, तो इमोशनल होकर व्यवहार करूंगा, तो वापस फंसता रहूंगा। बराबर। और आगे हाजिर रही, ज्ञान हाजिर रहा, तो बुद्ध बड़ा खुला होता जाएगा, और ये कर्मों की निद्रा होती जाएगी, संसार मेरा विलय होता जाएगा। मस्त हो। बराबर। हाँ बराबर है? हाँ बराबर। तो स्वामी जी, ये जो व्यवस्थित शक्ति करती है और अभी हमारी बुद्धि उसमें दखल नहीं करेगी, तो हम लोग एग्जैक्टली ज्ञान में है, और कोई अंदर से जो प्रेरणा, कुछ काम करना है या कुछ डिसीजन लेना है, तो ये करे कि नहीं करे, तो ये जो अंदर से अगर प्रेरणा देती है तो वो भी व्यवस्थित शक्ति ही है, प्रेरणा दे रही है वो, कि वो बुद्धि दे रही है? तो यहाँ क्या है कि भीतर से जो प्रेरणा आती है या सुझाव आता है भी ऐसा करे ऐसा करे, तो अपने आप तो आता नहीं है। नहीं। हाँ ठीक है, हमारा पीछे का जो हिसाब लेकर आए, उसके अधीन इस प्रकार की सोच भीतर खड़ी होती है। मार नहीं खाने का हिसाब है, आपका पुण्य का उदय है, तो आपको उस बात का पॉजिटिव तरीके से लेंगे। तो पॉजिटिव तरीके से लेकर आप सामने जो भी हिसाब है उसको जमा करते रहे, खरीद कर लगाएंगे। बराबर। और आगे हाजिर नहीं रही उधर, बुद्धि की आंख से देखेंगे, चलवा चक्षु से देखेंगे, क्या होगा कि और इमोशनल हो जाएंगे। सामने व्यक्ति ऐसा कर रही है, किसी को भी जाके पूछो, सब बोलेंगे कि अभी बहन की तो गलती है ही नहीं इसमें, तो सामने वाली व्यक्ति ऐसी है, सामने वाले व्यक्ति का ही दोष है, मैं तो निर्दोषी हूँ। बराबर। ठीक है, यहाँ थर्मोमीटर चाहिए हमें कि भाई हम आगे संसार में फंस रहे कि छूट रहे हैं। लक्षण तो दिखाई देना चाहिए, परिणाम से पता नहीं चलेगा। पता चलेगा। रात सो रहे हैं तो समझना चाहिए कि मैं फंस रहा हूँ ज्यादा हूँ। राइट राइट। और वो परिणाम आया, भीतर किसी प्रकार आगे किसी के लिए खड़ा भी नहीं हुआ, वो व्यवहार करने के बावजूद भी आप छूट रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। मुक्त है, हाँ, ये तो स्वामी जी अनुभव होता है। हाँ सही समझ की है। राइट, बराबर है। तो जहाँ इमोशनल हो गए
और तो समझ लेना है कि भाई यहाँ पे बुद्धि चल रही है, यहाँ पे ज्ञान नहीं चल रहा है। बराबर। बराबर। बराबर, सही, बहुत अच्छा, इतना समझ में आएगा, काम पूरा हो जाएगा। पूरा हो गया। बराबर। और जहाँ पे ज्ञान से चल रहे हैं तो वहाँ पे मुक्ति रहेंगे, असर ही नहीं होगी। बराबर है। वो तो नेगेटिव असर नहीं आएगी, नेगेटिव असर नहीं आएगी। वहाँ नेगेटिव संजोग हो गए फिर भी आपको नेगेटिव असर नहीं आएगी। नहीं, असर नहीं आएगी। और दूसरा कि वो संजोग पूरा होने के बाद वो याद भी नहीं रहता है। वो तो बराबर है, क्योंकि आपको रागद्वेष रहा नहीं ना उसके प्रति। हाँ, इसीलिए। बराबर। तो हाँ, ये जो याद नहीं रहता है तो स्मृति है, मैं, हाँ हाँ वो समझी, बोलिए। स्मृति है, वो रागद्वेष के अधीन है। हाँ, राइट राइट, जहाँ जहाँ भी हमें रागद्वेष है, पीछे रागद्वेष किया है, वो चीजें हमें याद रहती है। याद रहती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अभी मुझे याद आना बंद हो गया, मेरा रागद्वेष खलास हो गया, ऐसा भी मत मानिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है। हाँ, क्यों? तो ये भीतर क्या माल पड़ा है, हमें दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। दिखता नहीं है, इससे ऐसा मान नहीं लेने का। ये मान भीतर में नहीं। क्या पड़ा हमें दिखता नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, नहीं है तो अच्छा है। अच्छा है। हाँ, लेकिन अभी बाहर नहीं निकले तो फिर हम माने कि भाई माल खाली हो गया। बराबर है। साल 2 साल के बाद भी बाहर निकल सकता है, 2-3 साल तक हम वेट करते हैं, फिर नहीं निकलता, हम मानेंगे भाई खाली हो गया है। सही है। बराबर। बस, हाँ समझे। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मीनेशा जी, हमारा समय हो चुका है, आप मंत्र बुलाए, बहन फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चिदानंद।